that shell which is closer to nucleus। अब मान लो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है लेकिन शेल में भरे जाएं, एक शेल है S, फिर आएगा P, फिर आएगा D, फिर आएगा F। तो हम मानते हैं कि जितना न्यूक्लियस के क्लोज है उतना ही इसका इफेक्ट ज्यादा होगा न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करने में एस शेल का ज्यादा रोल होगा। पी वाले थोड़े दूर हो जाते हैं तो इनका कंट्रोल कम हो जाएगा, डी वाले और एफ वाले और, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग मानी जाती है एस की, फिर पी की, उससे कम डी की, उससे कम एफ की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जब एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो तो स्क्रीनिंग एस की, एस वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन कर पाएंगे देन पी, देन डी, देन एफ। जब कोई दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ, एक्चुअली शेल नहीं बोल रहा, शेल की जगह बेटर है स्क्रीनिंग मोर बाय दैट ऑर्बिटल्स कर देता हूं मैं और अच्छा लगेगा ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक एस ऑर्बिटल में दो हैं, एक पी में दो हैं, एक डी में दो हैं और एक एफ में दो हैं। तो अगर हमें पूछे भी कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छी तरह स्क्रीन कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा एस तो बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज है, वो न्यूक्लियस को अच्छी तरह कवर कर लेगा, जिसकी वजह से एस वाले ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे अट्रैक्शन में, एस वाले ज्यादा लॉस करेंगे अट्रैक्शन का, तो एस वालों की स्क्रीनिंग ज्यादा अच्छी मानी जाती है। एफ वालों की तो बहुत ही पुअर मानी जाती है स्क्रीनिंग, नेग्लिजिबल ही मानी जाती है, क्योंकि एफ बहुत दूर है, एक तो बहुत दूर होने की वजह से ये पूरी तरह न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पा रहे, या फिर और फिजिक्स के बेस पे समझाऊं मैं तो दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये एफ वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ऑब्वियसली एफ का शेल बड़ा हो गया, एफ का ऑर्बिटल क्या हो गया, बिगर। अगर एफ का ऑर्बिटल बड़ा हो गया, अगर एफ का ऑर्बिटल बड़ा हो गया तो ये दो नेगेटिव जो है, दो नेगेटिव आपका स्प्रेड हो गया बड़ी बॉल के ऊपर। मान लो फिजिक्स लगाते हैं, एक तो छोटा एस है, इसके ऊपर दो नेगेटिव है, स्प्रेड हुआ है, एक बड़ा एफ है, इसके ऊपर भी दो नेगेटिव स्प्रेड हुआ है। तो दो नेगेटिव स्प्रेड इसमें इतना ज्यादा हो गया कि हर एक पॉइंट पे तो डाइल्यूट हो गया ना, क्योंकि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो स्प्रेडिंग ज्यादा हो गई, स्प्रेडिंग ज्यादा होगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी एक वर्ड होता है फिजिक्स में, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कितना होगा इफेक्टिव। तो जितना चार्ज बड़ी बॉल के ऊपर स्प्रेड होता जाएगा वो फैलता जाएगा, फैलने से डाइल्यूट हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन जितना एरिया है या वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम के ऊपर फैल जाएगा चार्ज तो उसका इफेक्ट कम आएगा बेटा। ये दो नेगेटिव है, मान लो ये एक छोटी बोतल है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, ये बड़ी बोतल है, इसके ऊपर दो नेगेटिव है ना, है दो नेगेटिव। जैसे ही मैं टच करूंगा तो मुझे करंट किसका ज्यादा महसूस होगा, ये दो नेगेटिव तो छोटे ऊपर है तो इसके ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी होगी, नेगेटिव की ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो मुझे करंट ज्यादा महसूस होगा। यही वाला दो नेगेटिव फैल गया ऐसे, यहाँ भी फैल गया इतनी बड़ी बोतल पे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं टच करता हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नेगेटिव चार्ज कम ही फील होगा, जिसकी वजह से मुझे महसूस कम होगा। अगर यही वाला और बड़ी बोतल के ऊपर फैल जाए तो फिर और कम होगा। तो इसका मतलब जो मैंने छोटी बोतल आपको इंक वाली दिखाई वो एस था, एस ऑर्बिटल, जो बड़ी वाली बोतल दिखाई वाटर बोतल वो एफ था। ये फर्क है कि एफ का बड़ा साइज है जिससे डाइल्यूट हो जाता है चार्ज, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग हम आगे दो तरह यूज करेंगे। पहला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, दूसरा जितना एस होगा ज्यादा, पी होगा कम, डी और एफ का और कम। कई बार ऐसे वर्ड लिखा मिले कि डी एंड एफ की पुअर स्क्रीनिंग है तो यस, आप आंसर इसके बेस पे दे दोगे जैसे मैंने समझाया कि एफ ऑर्बिटल इज बिगर, साइज इज बिगर देन एस, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, चार्ज डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर वो इफेक्टिव रिपल्शन भी नहीं कर पाएगा, है ना।
तो ये टॉपिक लिखो पहले, फिर हम इसे यूज करेंगे।